प्रिय मित्रों, आज मैं आपको सैटर्न ट्रांजिट का एनालिसिस है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने नाड़ी ग्रंथों में दिया है, उसके अनुसार कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जनरली जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर एक शनि की साढ़े साथी का जिक्र होता है, मेनली कि जब शनि लग्न चार्ट में जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है उससे 12th हाउस में जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो साढ़े साथी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब वो दूसरे चंद्रमा से सेकंड हाउस से एग्जिट करते हैं ट्रांजिट के दौरान, तो 3 राशियों में 2.5 साल इंटू 3 करें तो 7.5 साल निकालते हैं। तो वो चंद्रमा की एक राशि पहले और एक राशि बाद में जो शनि का गोचर होता है उसको साढ़े साथी हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसका काफी जिक्र है। अब नाड़ी ग्रंथ के अंदर भी शनि के ट्रांजिट का कई सूत्र दिए हुए हैं। तो मेन जो उसमें 4 सूत्र दिए हुए हैं कि जो शनि का ट्रांजिट हम कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाउस, क्या रिजल्ट शनि के आएंगे जब वो किस हाउस से गोचर करेंगे। दूसरा नियम है कि जब वो किसी पर्टिकुलर हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं जिसको कि हम चंद्र राशि से काउंट कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा सूत्र जो नाड़ी ग्रंथ में दिया हुआ है कि एग्जैक्ट डिग्री वाइज जब कोइंसाइड करेंगे, जहां पे लग्न चार्ट के अंदर मान लीजिए शनि का गोचर अभी मीन राशि से हो रहा है और मीन राशि के अंदर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा की 12 डिग्री है, तो जब शनि 12 डिग्री के होंगे तो वो एग्जैक्ट चंद्रमा से ट्रांजिट करेंगे, तब उसके क्या रिजल्ट आते हैं। और फोर्थ सूत्र है कि डिग्री वाइज जब ट्रांजिट होगा, अभी जैसे मीन राशि है तो मीन राशि के लॉर्ड हैं बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव कहां पे विराजमान है, उनकी क्या डिग्री है और उसी एग्जैक्ट डिग्री जब शनि देव की होगी तो क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब हम सबसे पहले जो आज यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट सूत्र नाड़ी ग्रंथ के हिसाब से दिया गया है वो क्या हमको इंडिकेट कर रहा है कि उससे हिसाब से प्रेडिक्शन कैसे किया जाए। अभी हम जो एक चार्ट देख रहे हैं उस चार्ट के अंदर हमने मीन राशि को लग्न बना लिया है और शनि का जो गोचर है वो लग्न से हो रहा है। अब ये जो लग्न है वो छठे भाव से अगर हम देखें तो वो 8वां स्थान है। तो पहली चीज हम कंसीडर करेंगे 6th हाउस को। उसके बाद शनि की जो दृष्टि पड़ रही है तो तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी, 1 2 3, वो तीसरे भाव पे पड़ेगी। अब जो ये तीसरा भाव है वो इस 8th हाउस से 8वां है, तो अब हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो छठा हाउस हो गया और 8th हाउस हो गया। अब 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, 7वें भाव के ऊपर। ये 7वां भाव 12th हाउस से 7वां है, तो अब 12th हाउस को भी कंसीडर करेंगे। तो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी ये 10वें भाव के ऊपर। ये 10वां भाव 3rd हाउस से 8वां है। तो अब जब शनि का लग्न से गोचर होगा तो तीसरा हाउस, छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वें हाउस, इन चारों हाउसों के ऊपर अनफेवरेबल रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन यह ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रेडिक्शन फाइनल करने से पहले लग्न चार्ट के अंदर अगर इन भावों पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वो शुभ ग्रह स्ट्रॉन्ग अवस्था में है तो जो शनि के अनफेवरेबल रिजल्ट आएंगे उसमें कमी आ सकती है। और अगर ये ही जुपिटर मान लीजिए मतलब स्ट्रेंथ वाइज काफी स्ट्रांग है या वीनस की दृष्टि पड़ रही है और वीनस भी स्ट्रांग है, तो जो हो सकता है कि शनि के जो अनफेवरेबल रिजल्ट है वो बिल्कुल भी प्राप्ति ना हो। अब मैंने यहाँ आपको ये ब्रीफ में बता रखा है कि शनि का ट्रांजिट असेंडेंट से हो रहा है जिसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, और फर्स्ट हाउस इज 8th फ्रॉम 6th हाउस। अब शनि की तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है विच इज 8th फ्रॉम 8th हाउस।
7वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है जो कि 12 से 8th है। 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है जो कि 3rd हाउस से 8th है। तो अब 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस पे अनफेवरेबल रिजल्ट शनि के प्राप्त होंगे। लेकिन अगर लग्न चार्ट पे इन्हीं भावों पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और शुभ भाव अगर स्ट्रेंथ वाइज अच्छी अवस्था में है तो ये जो अनफेवरेबल रिजल्ट हैं ये ना भी प्राप्त होते हैं और ये इनकी अंदर कमी आ जाती है। नाउ अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने मीन राशि को 2nd हाउस बना दिया और शनि का गोचर मीन राशि से हो रहा है। अब ये जो 2nd हाउस है ये 7th हाउस का 8th हाउस है। तो अब 7th हाउस पे अनफेवरेबल रिजल्ट आएंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? 1, 2, 3 ये पड़ रही है 4th हाउस पे और 4th हाउस हमारे 9th हाउस का 8वां है। तो 9th हाउस पे भी अनफेवरेबल रिजल्ट आएंगे। अब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे और 8th हाउस असेंडेंट से हम काउंट करेंगे तो ये 8वां स्थान है। तो अब नेटिव है 7th हाउस, 9th हाउस, लग्न या 1st हाउस और 4th हाउस, इनके ऊपर शनि की अनफेवरेबल रिजल्ट प्राप्त होंगे। और यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर शुभ ग्रहों की इन भावों पे दृष्टि पड़ रही है तो शनि के जो अनफेवरेबल रिजल्ट्स जो नाड़ी सूत्रों में कहे गए हैं, नाड़ी ग्रंथों में, उसमें कमी होगी या ना भी प्राप्त हो सकते हैं। आशा है कि जो मैंने आज आपको शनि के ट्रांजिट के बारे में नाड़ी ग्रंथ के अनुसार उनमें जो सूत्र दिए हैं, क्या नाड़ी ग्रंथ कहते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, कि क्या जातक को रिजल्ट प्राप्त होंगे, वो पसंद आई होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।